अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, मैं राना दानू दस्तर हूँ बैरियर टाउन कराची में। ये जो बैरियर टाउन का भी मास्टर प्लान अप्रूव हुआ है, इसका पब्लिक नोटिस आया था। इसके बाद बहुत सारे लोगों ने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए थे, जो 2 दिन डिले करके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि 2 दिन काफ़ी एक्टिविटी चल रही थी, बिज़ी थे हम लोग। अभी क्वेश्चन ये पूछे जा रहे थे कि प्रीसिंक्ट 41 का एरिया, 42 या 44 और 45 का एरिया, ये वाले प्रीसिंक्ट जो मास्टर प्लान में कुछ एरियाज़ नहीं आए तो उनके साथ क्या होगा। देखिए, इनके बारे में अभी मैं कमेंट इस तरह से करूँगा कि जो एरियाज़ अभी मास्टर प्लान में अप्रूव नहीं हैं, तो जो इस अप्रूवल के अंदर नहीं फॉल कर रहे, इस कैटेगरी में नहीं आ रहे, उसका ये मतलब हरगिज़ मैं ये नहीं कहूँगा कि वो गैर महफूज जगह है। हो सकता है कि सेकंड टाइम अगर किसी चीज़ की अप्रूवल होती है इस मैप की, तो उसके अंदर आ जाए, क्योंकि बैरियर ग्रीन्स का पोर्शन बहुत बड़ा पोर्शन है। ये बहुत बड़े स्केल पे ये डील लॉन्च की गई, वो भी इस मास्टर प्लान के अंदर नहीं है, वो एक अलग से उसकी अप्रूवल मिली है। और ये वाली जो अप्रूवल है, ये MDA की जब सुप्रीम कोर्ट के केस चल रहे थे, और ये पुरानी अप्रूवल है 16,896 एकड़ जगह की, ये पुरानी अप्रूवल है, ये फ्रेश अप्रूवल नहीं है। अभी इस वक्त तो सिर्फ पब्लिक नोटिस दिया गया है। पब्लिक नोटिस देने का मकसद ये था कि अवामुन्नास को ये एक मैसेज मिले, जो कि ऑलरेडी भी एक मैसेज था, लेकिन ये जो लोग ये जानना चाह रहे थे कि बैरियर टाउन की ज़मीन लीगल है या लीगल नहीं है, या इन्वेस्टमेंट किसी वजह से रोक रहे थे, या वो कहते थे कि बैरियर टाउन पाकिस्तान की उन हाउसिंग सोसाइटीज़ में नहीं आता जो महफूज हैं, तो हम इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ जाएं या एंड यूज़र के तौर पे, तो इस तरह से लोग इसमें परेशान थे। तो अभी यहाँ पे जो असल चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, बैरियर पैराडाइज़ का प्रीसिंक्ट 52, 53, ये तो वैसे ही आउट ऑफ बाउंड्री वॉल है। जो एरियाज़ आउट ऑफ बाउंड्री वॉल हैं और मास्टर प्लान के अंदर भी नहीं है, तो वो तो 100% उसके बारे में मेरा कमेंट है कि उन चीज़ों में आप लोगों को अपनी इन्वेस्टमेंट को वहाँ से निकाल के एडजस्टमेंट वगैरह की तरफ चले जाना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह प्रीसिंक्ट 44, प्रीसिंक्ट 45 के बारे में मैं कहता हूँ कि वहाँ चले जाना चाहिए, कि एडजस्टमेंट में चले जाएं। लेकिन जो मास्टर प्लान में नहीं है और मौके पे जब जाते हैं, आपको हल्की फुल्की भी बेशक डेवलपमेंट नज़र आती है। फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ प्रीसिंक्ट 41 की, प्रीसिंक्ट 42 की, 42A की, ये वो वाला एरिया है जहाँ पे आप जाते हैं ऑन साइट, जो हमारे मार्केट में मैप्स फ्लोट कर रहे हैं, उसके मुताबिक जब आप जाते हैं ऑन साइट, इन लोकेशंस को देखते हैं, तो वहाँ पे अच्छी खासी डेवलपमेंट आपको नज़र आती है। और बाउंड्री वॉल की भी तोसी की जा रही है, आगे बढ़ाई जा रही है। और मास्टर प्लान एक अलग चीज़ है, बैरियर टाउन की बनी हुई जो बाउंड्री वॉल है, ये जो आगे तक डेवलपमेंट लेके जा रहे हैं, वो अलग चीज़ है। और बैरियर ग्रीन्स का प्रोजेक्ट भी याद रखिएगा कि इस मास्टर प्लान का हिस्सा नहीं है। अभी तक की जो अप्रूवल थी मास्टर प्लान की, उसके अंदर ये नहीं था। बैरियर ग्रीन्स अलग से है, नया पाकिस्तान स्कीम, और वहाँ पे ये ज़मीन बाद में परचेज़ की गई है, बाद में ये डील लॉन्च की गई है, इसलिए बहुत बड़े स्केल पे है। नो डाउट स्पोर्ट्स सिटी से, रफ़ीक स्टेडियम से ऑनवर्ड लेफ़्ट साइड पे जब आप जाते हैं, तो यहाँ से आपको अल्टरनेट रूट्स निकलना भी एक्सपेक्टेड है। मौके पे इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा स्ट्रॉन्ग वे में इन्होंने डेवलप कर दिया है। और जो नया पाकिस्तान स्कीम के मुताबिक वो जो छोटे बड़े अपार्टमेंट्स हैं, वो भी यहाँ बन गए हैं। बड़े बड़े पार्क्स की यहाँ अप्रूवल मिली है। इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी तेज़ी से बैरियर टाउन ने क्रिएट किया है, डेवलप किया है। और यहाँ पे स्पोर्ट्स सिटी का जो साथ एरिया जुड़ता है, वो प्रीसिंक्ट 38 और 39 का है। तो नाज़रीन, ये भी मैं बताऊँगा कि प्रीसिंक्ट 39 का एरिया अभी तक के मास्टर प्लान के अंदर ये उसके अंदर फॉल नहीं कर रहा, ये उससे बाहर है। 39 में जिन लोगों के 1000 गज के प्लॉट हैं, उन लोगों को अभी या तो लोकेशन देखनी चाहिए, डेवलपमेंट स्टेटस को भी देखना चाहिए। अगर यहाँ पे इस तरह की मुनासिब सूरत हाल नहीं है, तो इसको आप लोग बिल्कुल चेंज करें, अपनी इन्वेस्टमेंट को किसी और जगह पे ले जाएं। ज़रूरत से ज़्यादा यहाँ पे इंतज़ार करना, या आप लोगों इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पर करके बहुत लंबे अरसा तक आप लोग बैठे रहें, तो ये चीज़ भी गैर मुनासिब होगी। और इससे आगे मैं ये कहूँगा आपको, बैरियर पैराडाइज़ को जब आप सोचते हैं, तो बैरियर पैराडाइज़ का प्रीसिंक्ट 50, 52, 53 और दीगर जो एरियाज़ हैं, ये वाले आउट ऑफ बाउंड्री वॉल हैं, और इनको आपको अपनी इन फाइल्स को, इन अमाउंट्स को आपको एडजस्टमेंट की तरफ लेके जाना चाहिए। और इसके बाद मैं आप लोगों को एक और मशवरा दूंगा कि अगर आप लोगों के पास 32 ABCD या 33 ABCD की फ़ाइल्स आप लोगों के पास मौजूद हैं, और आपने रिफ़ंड अप्लाई किया था, और रिफ़ंड के बाद आपको रिफ़ंड स्लिप्स मिली हुई हैं या चेक्स मिले हैं जो अभी तक क्लियर नहीं हुए, तो भी या तो आप बैरियर से फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल क्लियर कर लें कि वो कब तक मिलेंगे, और सेकंड ये कि फिर आप लोग इसको एडजस्टमेंट की तरफ भी ले जा सकते हैं। आप लोग ज़रूर एडजस्ट करवाएं। प्राइवेट प्रोजेक्ट्स, बिल्डर्स यहाँ पे बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स करने जा रहे हैं, और बैरियर टाउन की इस
जो दिन रात यहाँ पे तामीर हो रही है माशाल्लाह, और एक के बाद एक जो यहाँ पे डेवलपमेंट का काम चल रहा है, तो इन चीज़ों में ये चीज़ें इंक्रीज़ हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोगों को भी इसका हिस्सा बनना चाहिए, और आप अपनी ऐसी इन्वेस्टमेंट को जो एक तो नॉन डेवलप है और फिर 20, 22 या 25 किलोमीटर के फासले पर है, आप अपनी उस इन्वेस्टमेंट को बैरिया टाउन के मेन गेट से 2, 4, 5 किलोमीटर के रेडियस में अगर ले आते हैं, बैरिया टाउन के हेड ऑफिस के करीब ले आते हैं, आप किसी शॉप में, अपार्टमेंट में, ऑफिस में, शोरूम में, कोई बुकिंग वगैरह में ले लाते हैं, तो वो आपके हक़ में बेहतर होगा, क्योंकि आज से पहले भी ऐसा ही हुआ है। और फिर यहाँ पे जो शुरू में प्रीसिंक्ट हैं 125 गज़ के, प्रीसिंक्ट 28 का कुछ एरिया आउट ऑफ बाउंड्री वॉल है। जिन लोगों के प्लॉट नॉन डेवलप एरियाज़ में आ रहे हैं, वो लोग एक लंबे अरसा से इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें ये वाले प्लॉट्स सेफ़ हो जाएंगे, हमें डेवलपमेंट के बाद मिलेंगे और इसकी प्राइस बढ़ जाएगी। तो अभी तक की सिचुएशन के मुताबिक उस पर भी मैं ये मशवरा दूंगा कि आपको जिस भी मार्केट प्राइस पे वो सेल होता है, उसको सेल करके आप जहाँ पे 100% डेवलपमेंट है वहाँ ले लें, क्योंकि डेवलप्ड और सेफ जोन में जो प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं उसकी प्राइस दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। प्रीसिंक्ट 23A के विलास जो बैरिया टाउन ने अभी तक डिलीवर नहीं किए थे, उसमें मैं वाज़े अल्फाज में ये कहता था कि बैरिया टाउन ने वो डिले किया, वो बैरिया टाउन ने ज़्यादती की है, वो बैरिया टाउन ने हमारे उन कस्टमर्स के साथ जिन्होंने टाइमली हर चीज़ पे की, 4 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान के मुताबिक उन लोगों ने किस्तें अदा की और एक हैवी इन्वेस्टमेंट की, और उनको आखिर में जाके वो घर या वो प्रॉपर्टी नहीं मिली जिसके लिए वो इंतज़ार कर रहे थे। वो हमारे उन काबिल एहतराम कस्टमर्स के साथ बहुत बड़ा जुल्म है। लेकिन इस जुल्म के बाद मैं ये कहता हूँ कि मार्केट में अगर रीज़नेबल वे में आपकी कहीं एडजस्टमेंट हो रही है तो आप लाजमी करें। बैरिया टाउन ने 2-3 दफ़ा इसका नोटिस दिया था कि या तो आप रिफ़ंड ले लें, या रिफ़ंड के बाद कुछ लोगों ने ये एतराज़ किया कि इसकी एप्रिसिएशन हो चुकी है, तो बैरिया टाउन ने आपको परमिशन दी थी या ऑफ़र दी थी कि आप लोग जो बैरिया हाइट्स की तर्ज के अपार्टमेंट बने हुए हैं उसके अंदर एडजस्टमेंट ले लें। और उसके बाद एक ऑफ़र की थी कि अपने जो 23A के विलाज हैं इसको कीमत बढ़ा के, यानी 125 गज़ वाला विला 70 लाख रुपीज़ में और 200 गज़ वाला विला जो है वो 80 लाख या समथिंग में आपका एडजस्ट किया जाएगा। आप इसको करवा लें। लेकिन वो प्रोजेक्ट बैरिया टाउन रावलपिंडी के या बैरिया टाउन कराची के कुछ चंद एक प्रोजेक्ट्स थे, और ये भी लिमिटेड टाइम के लिए ऑफ़र आई थी। अब मेरा ख्याल है बहुत सारे लोगों ने 23A के विलास को एडजस्ट कर लिया है, लेकिन आज इसके बावजूद अगर कोई लोग रहते हैं तो आप लोगों को भी इस पर सोचना चाहिए कि या तो करंट मार्केट वैल्यू के मुताबिक सेल करके कहीं ना कहीं उसको सेटल डाउन कर लें, कहीं एडजस्ट कर लें, आपको अपार्टमेंट, विला या कोई ऑप्शन मिल जाए। अगर इसके बावजूद आपको इंतज़ार ही करना है या बैरिया टाउन से विला की एडजस्टमेंट करनी है, तो फिर यू मस्ट कॉन्टेक्ट विद बैरिया टाउन मैनेजमेंट, ताकि बैरिया टाउन मैनेजमेंट आपको कहीं ना कहीं अकोमोडेट करे। अगर आप फॉलोअप लेते रहेंगे तो हो सकता है, मेरी दुआ है कि आप लोगों को कहीं एडजस्ट कर दिया जाए। और इसी तरह बैरिया टाउन के जहाँ जहाँ भी नॉन डेवलप एरियाज़ हैं, आप उन एरियाज़ को कहीं भी बैरिया टाउन में जब आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो मौके पे जाकर आप लाजमी विज़िट करें, लैंडस्केप को देखें, आप डीप कितना है कोई प्लॉट या कोई लोकेशन, और हाइट पे कितनी है, रोड्स का लेवल क्या है, और मतलब ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। फिर जो नॉन डेवलप एरियाज़ हैं उसमें चंद एक एरियाज़ ऐसे हैं, जिस तरह 15B का एरिया मैंने रिकमेंड किया था कि आप वहाँ इन्वेस्टमेंट कर लें। 15A का एरिया था, वहाँ आज प्राइस भी अप्रिशिएट हुई है और डेवलपमेंट भी माशाल्लाह शुरू है। प्रीसिंक्ट 25A का एरिया वो इस वक्त वहाँ पे डेवलपमेंट जारी है। प्रीसिंक्ट 26A का एरिया वहाँ पर भी जारी है, वहाँ पे आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसी तरह बैरिया गोल्फ सिटी का मैंने कहा था कि बैरिया गोल्फ सिटी में जहाँ 500 गज़ के प्लॉट्स हैं, और ये पोर्शन प्रीसिंक्ट 20 कहलाता है। प्रीसिंक्ट 20A जहाँ पे कॉलेज और यूनिवर्सिटी की स्कूल और कॉलेज की बिल्डिंग बनी हुई है बैरिया टाउन के अंदर गोल्फ सिटी के करीब, तो वहाँ पे मैंने इन्वेस्ट करने के लिए कहा था, ताकि अच्छे रेट्स पे आप लोग 500 गज़ के प्लॉट्स ले लें। इनकी कीमतें भी दिन ब दिन बढ़ती चली जाएंगी। फर्दर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, रियल एस्टेट ट्रेंड्स को फॉलो करने के लिए, और बैरिया टाउन कराची में किसी भी किस्म का मशवरा लेने के लिए आप लोग हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।